वेशवास जी कहते हैं कि जन्मजय करंद और केसी भगवान के भक्त थे और उन पर कृपा करने के लिए भगवान स्वयं पधारे थे। और जब भगवान श्री कृष्ण के साथ विंतानंदन गरुड़ की विदर्भपुरी में गए, उस समय केसिक ने उन वासुदेव के लिए मन ही मन इस प्रकार चिंतन किया, यदि हम दोनों भाई श्री कृष्ण का अभिषेक करें तो भगवान श्री कृष्ण के आश्रय में अभिषेकों को देखकर हमारे पापों का नाश हो जाएगा तथा सबके मन में विशुद्ध भाव का उदय होगा। अतः मैं राजाओं से कहूँगा, वसुदेव पुत्र भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर लेने पर निश्चय ही सबके पापों का क्षय हो जाता है। ये पापी जो बड़े बड़े राक्षसी थे वो भी भगवान के निंदा नहीं करते थे, उनके दर्शन के अभिलाषा करते थे। और आज उन्हीं दर्शन के अभिलाषा के कारण ये सारे जो कृष्ण के विरोधी हैं वो अपने संसार में अपनी अपनी जगह विराजमान कर रखें। और दूसरा सूक्ष्म रूप में जो संसार है मनुष्य का शरीर, वहाँ भी वो अपनी स्थान पर प्राप्त कर चुके हैं। तो कृष्ण अपने हृदय में विराजमान प्राण के रूप में और उनके आस पास जैसे सूर्य के इर्द गिर्द कम से कम 365,000 करोड़ अनंत करोड़ राक्षस बैठे हैं। सूर्य ये प्राण है और इनके बार कर ये जो ढांचा बना हुआ है, इस ढांचे में एक कण 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 विरोधी बैठा है इस प्राण का। लेकिन हरि अनंत, हरि कथा अनंता, इस ज्ञान यज्ञ से, इस ज्ञान गंगा से इस जीवन को निर्वंता, प्राण को जीवन शांति देना, यही मनुष्य का परम आधार है। मनुष्य का जीवन परम आधार इस प्राण की सुरक्षा करना। ये खाने पीने से, ऐसे तन मन से, धन से ये इसकी सुरक्षा कम होती है। सबसे बड़ी सुरक्षा है ज्ञान योग के द्वारा। जितना ज्ञान कीर्तन करेंगे उतना इस शरीर को सुरक्षा मिलेगी। तो इस प्रकार वसुदेव भगवान श्री कृष्ण का दर्शन लेने पर निश्चय ही सबके पापों का क्षय हो जाता है। हम दोनों ने श्री कृष्ण के तत्व का साक्षात्कार किया। इस तीनों लोकों में उन कमल नयन देवादि देव जनार्दन श्री कृष्ण से बढ़कर सुपात्र दूसरा कौन है। तो नरेश्वर, हम दोनों उनके आतिथ्य सत्कार के समय उन्हें कौन सी ऐसी वस्तु भेंट करें जिससे उत्तम पात्र को पाकर उसका समुचित आदर न करने के कारण हमारे धर्म का लोप न होने पाए। इस प्रकार दोनों भाई कृद और केसिक आपस में विचार करके अपना राज्य समर्पित करने की इच्छा से भगवान केशव के निकट गए। तो भगवान के पास पहुंचकर विदर्भ नगर के स्वामी वे दोनों महाभाग वीर उन श्री हरि को सिर झुकाकर प्रणाम करने के पश्चात उनसे इस प्रकार बोले कि भगवान, आज आप हमारे घर पधारे हैं और इससे हम दोनों का जीवन सफल हो गया, हमारा यश भी सफल हो गया, हमारा यश भी सफल हो गया और हमारे संपूर्ण पितर भी तृप्त हो गए। और ये चामर व्यंजन छत्र ध्वज सिंहासन सेना तथा समृद्धिशाली कोष से परिपूर्ण ये पूरी हम दोनों भाइयों के साथ आपकी सेवा में समर्पित है। हम सब आपके हैं महाभाव, आप उपेंद्र हैं, साक्षात देवेंद्र हैं। देवेंद्र ने आपका अभिषेक किया है, हम भी इस राज्य पर आपका अभिषेक करते हैं, सारा राज्य आपको दे रहे हैं। तो हम दोनों ने जो आपका अभिषेक रूप कार्य कर दिया है उसे बहुत से भूपाल अथवा स्वयं राजा जरासंत भी अन्यथा नहीं कर सकता। मगध देश का अधिपति महातेजस्वी राजा जरासंत ने आपकी शत्रु है, आपका शत्रु है, उसने आपके विरुद्ध होकर राजा को अभ्य प्रदान किया। वह प्रतिदिन आपके संबंध में इस तरह की बातें किया करता है। कोई भी सिंहासन श्री कृष्ण के बैठने के योग्य नहीं है, क्योंकि इस पर मूर्धाभिषेक नरेश भी बैठ सकते हैं। इनका कोई नगर या राजधानी भी नहीं है। अतः देवकी नंदन
अतः देवकी नंदन श्री कृष्ण राजाओं के समाज में सिंहासन पर कैसे बैठेंगे। श्री कृष्ण भी पराक्रमी, अभिमानी और महातेजस्वी है। वे कन्या के लिए इस स्वयंवर में कदापि नहीं पधारेंगे। जब राजा लोग अपने सिंहासन पर बैठे होंगे उस समय वहाँ महातेजस्वी श्री कृष्ण नीच आसनों पर कैसे बैठेंगे। तो इस प्रकार पूछे जाने पर राजा भीष्मक ने उसकी बात सुनकर हम दोनों के साथ सलाह और कलह की शांति के लिए उन्होंने आपके विश्राम के लिए इस उत्तम भवन का निर्माण कराया। प्रभु, आप देवताओं के भी आदि देव है। समस्त संसार आपके चरणों में मस्तक झुकाता है। आप मर्तलोक में इस मानव जगत में राजा भी नहीं राजेंद्र बनकर रहिए, जिससे नरेंद्रों के समुदाय में आसन का संकट, सिंहासन बैठने के प्रश्न को लेकर विवाद उपस्थित न हो। महातेजस्वी गोविंद, वृद्धप नगर में इन राजाओं की राजेंद्रता को आप विचलित कर दीजिए और कल प्रातः काल रंगभूमि में एक उज्ज्वल सिंहासन पर विराजमान होइए। और आज आप शास्त्रीय विधि के अनुसार अपने आप को अधिवासित और राजभिषेक पूर्वक संस्कार से संपन्न कीजिए। फिर कल मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा जिससे देवराज इंद्र के आदेश से सब राजा आपके अभिषेक के लिए यहाँ पधारेंगे। ऐसा कहकर वीर क्रद और केसिक ने दोनों हाथ जोड़कर सुरश्रेष्ठ श्री कृष्ण को प्रणाम किया और राजाओं से भरे हुए रंग स्थल में देवराज इंद्र का वह आदेश पत्र भेजा। महातेजस्वी कौशिक ने देवदूत के वचन को जैसा कि व्रतधारी इंद्र ने उसके द्वारा कहलाया था स्वयं लिखकर राजाओं को सुनाया तथा इंद्र के आदेश पत्र को भी पढ़ा। केसिक बोले, राजाओं, आप सब लोगों को ये विदित है कि अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले भगवान श्री हरि गरुड़ के साथ अतिथि रूप से विदर्भपुरी में पधारे। उन्हें आया देख ये उत्तम पात्र है, ऐसा सोचकर राजा कृंद ने भगवान वसुदेव को धर्म के लिए अपना सारा राज्य समर्पित कर दिया। फिर मेरे भाई क्रंद ने भगवान से कहा, प्रभु, ये सिंहासन आपकी सेवा में समर्पित है, ईश्वर बैठिए। उनके इतना कहते ही किसी आकाशचारी दिव्य प्राणी ने, जिसका शरीर दिखाई नहीं देता था, ये बात कही। देवदूत बोला कि नरेश्वर, जिस पर दूसरे लोग बैठ चुके हैं, ऐसा सिंहासन तुम्हें श्री कृष्ण के लिए देना उचित नहीं है। इनके लिए तो ये संपूर्ण रत्नों से विभूषित दिव्य सिंहासन प्रस्तुत है, जो जाम्बू नंद नामक स्वर्ण का बना हुआ है और परम उज्ज्वल है। साक्षात विश्वकर्मा ने इसका निर्माण किया है। ये सिंह से चिन्ह से चिन्हित है। देवराज इंद्र ने ये शासन भगवान के लिए भेजा है और समस्त चराचर प्राणी जिनके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, वे देवेश्वर भगवान श्री कृष्ण जब इस पर बैठ जाएं, तब तुम लोग बहुत से राजाओं के साथ रहकर और इनका राजेंद्र के पद पर अभिषेक करो। और इस कुंडिलपुर में राजकन्या की प्राप्ति के लिए जो जो नरेश पधारे हैं, उनमें से जो कोई भी इसके अभिषेक में न आएगा वह इनका वध्य होगा। ये 8 अक्षय कलश है जो निधियों के अंश से उत्पन्न हुए हैं और यह राजधिराज महात्मा धनेश कुबेर के कलश दिव्य कलश है जो स्वर्ण और रत्नों से संपन्न है। इसके आभूषण और आसन भी दिव्य हैं। ये कलश श्री कृष्ण का राजेंद्र पद पर अभिषेक करने के लिए राजाओं के साथ आ रहे हैं। नरेश्वरों, ये मैंने आप लोगों से इंद्र का संदेश सुनाया है। अतः आप लोग इस लिखित आज्ञापन के द्वारा सब राजाओं को बुलाकर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें। तो केसिक ने कहा, ऐसी प्रेरणा देकर तथा श्री कृष्ण के लिए प्रातःकालीन सूर्य के समान कांतिमान सिंहासन समर्पित करके और वह आकाश में स्थित हुआ देवदूत स्वर्ग लोक में चला गया। इसलिए मैं आप लोगों को श्री कृष्ण का अभिषेक करने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ। आप में से जो लोग यहाँ पधारे हैं, उन सब के लिए साक्षात इंद्र के द्वारा ही दी गई इस आज्ञा का उल्लंघन करना अत्यंत कठिन एवं भयंकर है। आकाश से 8 कलशों द्वारा श्री कृष्ण का स्वयं ही अभिषेक होगा। ये अद्भुत दृश्य पृथ्वी पर सर्वत्र दुर्लभ है। आप लोगों को भी ये दर्शनीय उत्सव अवश्य देखना चाहिए। इस आश्चर्यजनक दृश्य को देखकर हम सब लोगों का पाप निश्चय ही दूर हो जाएगा। शेष नरपतियों, आप लोग देवादिदेव विष्णु स्वरूप श्री कृष्ण को लहलाने के लिए आइए और उनसे भय न कीजिए। और हमने आप लोगों के लिए जनार्दन से संधि कर ली है। भगवान श्री हरि समस्त नरेशों को अभ्य दान कर रहे हैं और हमने श्री कृष्ण के
स्वरूप अच्छी तरह देख और समझ लिया है और आप लोगों के प्रति इनका भाव सर्वथा शुद्ध है और विशेषता मगधराज जरासंध के लिए उनके हृदय में तनिक भी वैर नहीं दिखाई देता है। इसलिए यहाँ जो कार्य कारण उपस्थित है उस पर आप लोग अच्छी तरह विचार कर लें। वेदव्यास जी कहते हैं, जन्मजय ऐसी बात सुनकर वे राजा साहब के भय से पीड़ित हो नाना प्रकार की चिंताएं करने लगे और इतने में ही उन राजेंद्रों ने महात्मा केशव के निमित्त पुनः आकाशवाणी सुनी। देवराज के शासन से किसी अदृश्य व्यक्ति ने मेघ के समान गंभीर ध्वनि से आकाश को पूर्ण करते हुए इस प्रकार कहा कि चित्रागत बोला कि त्रिलोक के नाथ इंद्र, प्रजा पालन के लिए तुम सब राजों का हित चाहते हुए तुम्हें इस प्रकार आज्ञा दे रहे हैं कि श्रेष्ठ नरेशगण, तुम लोग श्री कृष्ण के साथ वैर भाव रखकर अथवा श्री कृष्ण को वैरी बनाकर जो उनके साथ रहते हो, ऐसा तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तुम्हें एक दूसरे के साथ वैर भाव नहीं रखना चाहिए। तुम लोग परस्पर प्रेम भाव उत्पन्न करके और अपने अपने राज्यों में निवास करो। श्री कृष्ण शरणागतों का दुख दूर करने वाले हैं, परंतु शत्रुओं की सेना के लिए काल और अग्नि के समान भयंकर है और तुम लोग इनके साथ प्रेम भाव रखकर और निश्चित एवं प्रसन्न हो। साधारण मनुष्यों के लिए राजा ही देवता है और राजा के लिए देवता ही आराध्य देव है और देवताओं के देवता इंद्र है और इंद्र के भी देवता भगवान श्री कृष्ण है। ये भगवान विष्णुदेव देवताओं के भी देवता है। ये केशव ही मनुष्य लोक में मानव रूप में अवतरणे हुए हैं और समस्त लोकों में देवता, दानव और मनुष्य इन्हें कभी जीत नहीं सकते हैं। कार्तिकेय के साथ साक्षात पर भगवान त्रिशूलधारी शंकर के लिए भी अजय हैं। उन्हें देवादिदेव महात्मा केशव के लिए देवताओं सहित मेरी ये इच्छा है कि इनका राजेंद्र पद पर अभिषेक हो। इससे बढ़कर मुझे और कौन सी इच्छा हो सकती है, परंतु राजेंद्र पद पर किसी का अभिषेक करने के लिए देवताओं का अधिकार नहीं है। इसलिए वह सर्वलोक वंदित श्री कृष्ण का स्वयं भी अभिषेक नहीं कर रहा हूँ। श्रेष्ठ नरेशगण, राजेंद्र पद पर किसी को प्रतिष्ठित करने का अधिकार केवल राजाओं को ही प्राप्त हुआ है। अतः तुम लोग कृद्ध और केसकी के साथ विदर्भपुरी में जाकर भली भांति सोच विचार करके शास्त्रीय विधि के अनुसार श्री कृष्ण का अभिषेक करो। नरेश्वर, ये तुम लोगों के लिए परस्पर प्रेम पूर्वक संधि कर लेने का समय है। इसलिए तुम समझाने के लिए मैं देवताओं को और से दूत बनाकर भेजा गया हूँ। श्रेष्ठ राजाओं, भगवान श्री कृष्ण विदर्भ नरक में विराजमान और उन्हें उनका दिवस अभिषेक का पूर्वाक संस्कार सुना दिया गया है। अर्थात वे पूर्वाक संस्कार से संपन्न हो गए। राजा क्रंद और केसकी उसका राजेंद्र पद पर अभिषेक करने के लिए सारी तैयारी कर चुके हैं। तुम सब लोग उन दोनों के साथ महान उत्सव करके राज्याभिषेक के द्वारा भगवान का सत्कार और उनकी परिक्रमा करके पश्चात पुनः प्रसन्नतापूर्वक स्वयंवर में लौट आओ। ये रंगभूमि सुनी न हो जाए, इसके लिए यहाँ 4 श्रेष्ठ राजा बैठे रहे। जरासंध, सुनीत और महारथी, रुक्मी और शोभ विमान के अधिपति राजा सालव। वेशवास जी कहते हैं कि इस प्रकार चित्रांगन के द्वारा कही गई देवेश्वर इंद्र की आज्ञा सुनकर उन सभी श्रेष्ठ नरेशों ने श्री कृष्ण के अभिषेक में जाने का विचार कर लिया। बुद्धिमान नरेश जरासंध ने भी उन्हें जाने की अनुमति दे दी। फिर तो वे राजा भीष्मक को आगे करके अपनी सेनाओं के साथ वहाँ गए और महाबाहु भीष्मक भी अपनी सेना के साथ दूसरे राजाओं के साथ लिए केसकी के भवन में जहाँ महाबाहु श्री कृष्ण विराजमान थे गए। उस समय अपने पुत्र के दोष से उनका चित्त चिंता की आग में जल रहा था और भगवान के स्नान के लिए सुंदर सूरज में देवता इस भूतल पर उतर आई थी, जो दूर से ही प्रकाशित हो रही थी और वह ध्वजा पताकों से अलंकृत थी और उसमें दिव्य रत्नों की प्रभा सब और व्याप्त हो रही थी। दिव्य ध्वजाएं फहराती थी, दिव्य वस्त्रों की पताकाएं उसकी शोभा बढ़ती थी और दिव्य आभूषण और सजावट की सामग्रियां वह सब सभा विभूषित थी और उसमें जगह जगह दिव्य पुष्पों की मालाएं लटक रही थी। दिव्य गंधर्वों से वह सभा सुवासित थी। विमान पर चलने वाले कांतिमान देवताओं ने उसे सब और से घेर रखा था। दिव्य अप्सरों के समुदाय और विद्याधरों के समूह, गंधर्व, मुनि और किन्नर सब और आकाश में स्थित हो गए। वो देवेश्वर श्री कृष्ण का यश गाते थे।
तथा मुनि सिद्ध महर्षि उनकी स्तुति करते थे। देवताओं की दुंदुभियाँ आकाश में स्वयं ही बज उठी। आकाश में खड़े हुए देवता सब ओर से बारंबार पंच योनि जनित और सुगंध चूर्ण गिरा रहे थे। देवताओं के साथ शशि वल्लभ देवेंद्र स्वयं आकर एक श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ हो आकाश में स्थित थे और सब लोग उन्हें प्रत्यक्ष देख रहे थे। और जो 8 लोकपाल थे वे अपनी दिशाओं में स्थित हो सब और भगवान के यश का गान नित्य एवं स्तुति करते थे। उनके नित्य गान आदि के समन्वित शब्द को सुनकर सभी नरेशों के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे और उन्होंने उस मंगलमय दिव्य सभा में प्रवेश उस समय बलवान महाबाहु कौशिक समेत नरेश के पास जाकर उनका विधि पूर्वक पूजन करके और उन सबको भीतर ले गए। और जब सुरसेठ भगवान को समस्त राजाओं के शुभागमन की सूचना दी गई तब संपूर्ण मंगलमयी सामग्रियों से पूजित हुए वे श्रीमान हरि भव से पार निकल गए और तदंतर आकाश में स्थित हुए वे दिव्य कलश जिनके कंठ में वस्त्र लपेटे गए थे तथा जो आम्र पल्लवों से सुशोभित थे भगवान के ऊपर बादलों के समान जल की वर्षा करने लगे। तो उन दिव्य कलशों में ने भगवान का राजेंद्र पद अभिषेक करते समय दिव्य स्वर्ण एवं रत्नों के समुदाय से युक्त दिव्य पुष्पों से सुवासित तथा सुगंध चूर्ण से मिश्रित जल के द्वारा शास्त्रों विधि के अनुसार श्री कृष्ण के अभिषेक का कार्य संपन्न करके उन्हें सुंदर दिव्य वस्त्राभूषणों द्वारा अलंकृत एवं नरेशों के लिए दर्शनीय कर दिया। तत्पश्चात दिव्य वस्त्र विचित्र दिव्य माला और दिव्य अनुलेपन से वहाँ आए हुए राजाओं का विधि पूर्वक सत्कार करके उनकी अनुमति ले भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्नान के लिए भूतल पर उतरी हुई सुंदर एवं रमणीय देव सभा के भीतर एक उज्ज्वल दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। उस समय यादव तथा विदर्भ देशीय नरेश उनकी सेवा में पास ही खड़े थे। इच्छानुसार रूप धारण करने वाले बलवान एवं महापराक्रमी गरुड़ मनुष्य का रूप धारण करके और भगवान के दाहिने बगल में जाकर एक आसन पर बैठे वीर कृद और केसकी ये दोनों महात्मा नरेश भगवान की आज्ञा पाकर और उनके वाम पार्श्व में एक आसन पर बैठे। उसी प्रकार वाम भाग में ही विष्णु और अंधक वंश के महारथी सात्विक आदि महाबली वीर भी विराजमान हुए और सूर्य के समान तेजस्वी तथा दिव्य बिछोनों से सुसज्जित दिव्य सिंहासन पर सुखपूर्व बैठे हुए श्रीमान भगवान श्री कृष्ण देवताओं के साथ विराजमान सचिपति इंद्र के समान शोभा पा रहे थे। और तदंतर मंत्रियों से राजा आज्ञा पाकर और सभी नरेश उस भवन में प्रविष्ट हुए। समस्त नरेशों ने यथा योग्य भगवान का पूजन किया। फिर वे अपने आसनों पर सुखपूर्वक बैठ के इसके बाद वक्तों में से महाज्ञानी केसिक जो समस्त शास्त्रों के मर्मज्ञ थे यथोचित रूप से भगवान का पूजन करके इस प्रकार बोले। केसिक ने कहा, प्रभु देव, अब तक सब राजा अज्ञानवश आपके विषयों में यही जानते थे कि ये भी मनुष्य ही है, इसलिए ये लोग आपके प्रति अपराध कर बैठे थे। आप इस अपराधियों को क्षमा कर दें। और श्री कृष्ण बोले, केसिक, मेरे मन में एक दिन भी वैर नहीं टिकता है। विशेष क्षत्रिय धर्म में स्थिर रहने वाले नरेशों पर जो युद्ध को धर्म समझकर और उसमें प्रवृत्त होने और अधर्म में मुँह मोड़े रहते हैं, इसलिए क्रोध किया जाए। और भूमि पालों जो बीत गया वह गया, जो लोग मर गए वे स्वर्ग में चले गए। इस मनुष्य लोक का ये स्वाभाविक धर्म नियम है कि यहाँ प्राणी जन्म लेते और मरते रहते हैं। और अतः नरेश्वरों, जो लोग मर गए या मारे गए उनके लिए आप लोगों को शोक नहीं करना चाहिए। हमें तो क्षमा ही अच्छी लगती है। अतः वे सब राजा आज से वैर भाव का त्याग करके निर्भय हो जाएं। और वेदव्यास जी कहते हैं, जन्मजय उन नरेशों से ऐसा कहकर उन्हें आश्वासन दे। माँ तेजस्वी भगवान मधुसूदन केसी के मुँह की ओर देखकर चुप हो गए। और इसी समय वक्तों में से नीति कुशल राजा भीष्मक भगवान का यथोचित पूजन करके बोले, बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। हरि अनंत हरि कथाय अनंता, दीन दयाल जीवन निर्वंता। बोलिए श्री कृष्ण भगवान।